3rd October 2010. This is the day that the entire Delhi is awaiting for. This is the day when the opening ceremony for the Commonwealth Games 2010 is scheduled to happen at the Jawaharlal Nehru Stadium in New Delhi. And as the Commonwealth Games are approaching closer, government has geared up, it's rolled up its sleeves and the preparations have started. And in the midst of this, we have here some young sportsmen with us, and let's talk to them and find out how the coming of Commonwealth Games to India will benefit the sports in India. Let's talk to them. Hi, आपका नाम क्या है? देविंदर। तो आप ये बताइए कि ये जो गेम्स यहाँ दिल्ली में हो रहे हैं, ये एक सबसे बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले कॉमनवेल्थ कभी इंडिया में नहीं आया है। एशियन गेम्स 2 बार जरूर हो चुके हैं, पर कॉमनवेल्थ नहीं आया है। तो इससे आपको क्या लगता है कि स्पोर्ट्स पे कितना इंडिया में फायदा होगा ये गेम्स आने की वजह से? गेम्स आने से तो दिल्ली को काफी ज्यादा होगा, फायदा होगा। जो दिल्ली के जो आर्चर है उनको काफी फायदा मिलेगा, इसमें पोजीशन जो उनकी काफी अच्छी रहेगी, इसके लिए काफी। तो ये है देवेंद्र जो कह रहे हैं कि बहुत फायदा स्पोर्ट्स को होने वाला है यहाँ पर। हमारे साथ यहाँ पर आपका नाम बताएंगे? रविंदर शर्मा। अच्छा रविंदर, आप बताइए, आप आर्चरी प्लेयर हैं? मैं फिलहाल कोच हूँ। अच्छा, आप कोच हैं, आप आर्चरी के कोच हैं? जी। ओके, तो सर आप ये बताइए कि कितना फायदा आपको लगता है, कितनी एक्सपेक्टेशंस आपको हैं आर्चरी टीम से, हमारी इंडिया से इस बार कैसी परफॉर्म हम लोग कर पाएंगे कॉमनवेल्थ गेम्स में? मैम, इंडियन टीम से बहुत होप है हम लोगों को, क्योंकि लास्ट कॉमनवेल्थ आर्चरी वैसे फर्स्ट टाइम इसमें कॉमनवेल्थ में इंक्लूड हो रहा है गेम्स में, और जो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप अभी तक आर्चरी की होती रही है, आर्चरी का उसमें अच्छा रिजल्ट रहा है। और लास्ट ईयर भी जो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी हमारे बच्चों ने अच्छा किया था और गोल्ड मेडल काफी जीते थे। और हमारे पास एक यहाँ इस ग्राउंड में भी एट प्रेजेंट में एक खिलाड़ी है जो पिछले साल कॉमनवेल्थ खेला था और उसका मेडल है अभी। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि कॉमनवेल्थ में इंडियन आर्चरी जो है काफी अच्छे मेडल अपने देश को देगी। अच्छा, आप ये बताइए कि आर्चरी के अलावा और किस टीम से आपको ज्यादा उम्मीदें हैं? टीम से तो दूसरा गेम तो फिर सेकंड नंबर पे शूटिंग आता है, क्योंकि हमें लगातार हम देख रहे हैं कि शूटिंग में हर बार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी, और ओलंपिक में भी अच्छा है, और उसके साथ साथ बॉक्सिंग भी अच्छा साथ में करे जा रहा है। मतलब गेम्स, दूसरे गेम्स जो है आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, इससे दूसरे खेलों के प्रति लोगों का रुझान आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली है कि जिसमें ज्यादा लोग होंगे तो प्रैक्टिस भी अच्छा हो, कंपटीशन बढ़ेगा तो लोग अच्छा मेहनत करेंगे और रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा उससे। मतलब क्रिकेट पे जितना एम्फेसिस मिलता था, क्रिकेट के अलावा अब दूसरे गेम्स पे भी लोग ध्यान दे रहे हैं। तो ये कहना है यहाँ का कि आर्चरी से यहाँ पर बहुत उम्मीदें हैं लोगों को। आर्चरी के अलावा बॉक्सिंग और शूटिंग में जैसे कि आप लोगों ने देखा पिछले साल समरेश जंग ने क्या शानदार परफॉर्मेंस दिया था और इतने सारे गोल्ड मेडल्स जीते थे हमारे लिए। अब यहाँ से हम चलते हैं कुछ हमारी दिल्ली की और जनता के पास और उनसे जानते हैं कि क्या डेवलपमेंट दिल्ली में हो रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स की वजह से। यहाँ पर हमारे साथ हैं, हाय, आपका नाम क्या है? भावना। ओके भावना, आपको पता है कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहे हैं दिल्ली में 2010 में? यस, आई वेरी वेल नो अबाउट दैट। तो आपको क्या लगता है कि क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की, क्या प्रिपरेशंस आपको दिखाई दे रही हैं अभी? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये लग रहा है कि जिस हिसाब से इनकी प्रिपरेशन चल रही है, आई थिंक पोस्टपोन हो जानी चाहिए गेम्स तो, बट मे बी दे कैन कोप अप विद द टाइम और ये वो, बट मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कुछ हो सकता है तब तक। भावना यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिव हो रही है, उनको थोड़ा डाउट लग रहा है कि शायद कॉमनवेल्थ गेम्स की प्रिपरेशन टाइम पे कंप्लीट ना हो पाए। हमारे साथ यहाँ पर कुणाल भी है, तो कुणाल से हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनको क्या डेवलपमेंट्स दिखाई दे रहे हैं दिल्ली में। फायदा तो है ही, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, मेट्रो का काम चल रहा है, बहुत सारे होटल खोल रहे हैं, तो हम लोगों को फायदा है। मेन स्पोर्ट्स फ्रेंडली होने के नाते मैं कहूंगा कि अच्छा गेम देखने को मिलेगा। विदेशी खिलाड़ी आएंगे और अपने देश में खेलेंगे और चाहेंगे कि मैं चाहूंगा जहाँ से अच्छा खेल हो और हमारा एंटरटेन हो, तो ये है ताकि 2010 तक। तो यहाँ की यंगिस्तान की आवाज का ये कहना है कि कॉमनवेल्थ के आने की वजह से यहाँ पर एक अच्छा खेल उन लोगों को देखने को मिलेगा, एक
बाहर के विदेशी खिलाड़ी यहाँ आएंगे और एक अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर होगी। उसके साथ साथ दिल्ली में भी इम्प्रूवमेंट काफी हो रही है, डेवलपमेंट काफी हो रही है, तो काफी फायदा यहाँ पर दिल्ली और पूरे इंडिया को एज अ होल है कॉमनवेल्थ गेम्स के आने की वजह से। Good afternoon. You're watching RK News. I'm Meenakshi. Let's have a look at the headlines. Second leg of monsoon session of Parliament begins today. Issues like communal violence, terror attacks, nuke deal and price rise likely to figure. Jet Airways announces reinstatement of all sacked 1,900 employees. US market rebound, recession continues in Asian markets. Oil prices plunge to a 15-month low. And second test between India and Australia underway in Mohali today, injured Kumble doubtful. And now let's have a look in news in detail. Extended monsoon session of Parliament begins today. The second leg of session is expected to be stormy as a number of issues like communal violence, terror attacks and price rise may be raised during the debate. External Affairs Minister Pranab Mukherjee is likely to make a statement on the Indo-US nuclear agreement, and it is going to be the first session after conclusion of the pact. Jet Airways, which has sacked 1,900 employees, has withdrawn its decision yesterday and reinstated all the employees. The decision was announced by Naresh Goyal, owner of Jet Airways, and CEO Saroj K. Datta at a press conference late night. The sacked employees were asked to join duties from this morning. Jet Airways Chairman Naresh Goyal said, "They are my family and can work from Friday morning." Oil prices slumped further with crude sliding under $67 a barrel, the lowest level for over 15 months. Crude oil were down more than 50% from record high of above $147 reached in July when prices had rocketed on fear of supply disruptions. Meanwhile, Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC, has said its special ministerial meeting on the impact of the financial crisis in oil prices is being brought forward to October 24th from November 18. That's all in this bulletin. For more updates, keep watching RK News. Thank you.